मार्क और उसकी बीवी कैसी अपने अपार्टमेंट में बैठे होते हैं कि इसी दौरान अचानक वो दोनों अपने साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले मियां बीवी डैनी और सारा को आपस में लड़ते हुए सुनते हैं। कैसी अपने शोहर मार्क को जाकर देखने का कहती है, लेकिन मार्क ऐसा करने से इनकार कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक डिटेक्टिव आकर मार्क को बताता है कि उसके साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाली सारा के खिलाफ एक खुफिया इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि बिल्डिंग में रहने वाले किसी आदमी ने पुलिस को फोन करके बताया था कि सारा ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया था। कैसी भी डिटेक्टिव को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से किसी को भी सारा का शोहर डैनी नजर नहीं आया था, लेकिन डैनी की लाश मिलने तक डिटेक्टिव किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि डिटेक्टिव को इस बात का पूरा यकीन था कि सारा डैनी की भारी भरकम लाश को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए वो सारा की गैर मौजूदगी में उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेता है, लेकिन वहां उसको डैनी की लाश नहीं मिलती। अगली सुबह सारा के साथ आमना सामना होने पर मार्क बहाने से सारा से उसके शोहर के बारे में पूछता है, जिस पर सारा मार्क को बताती है कि उसका शोहर कुछ दिनों के लिए अपनी मां के पास गया हुआ था, लेकिन डैनी की मां को फोन करके पूछने पर कैसी को पता चलता है कि डैनी वहां पर नहीं था। कैसी ने डैनी की मां को फोन किया था, ये सुनकर मार्क कैसी को डांटता है और उसे इस मामले से दूर रहने का कहता है। लेकिन अगली सुबह मार्क के दिमाग में कुछ आता है और वो डैनी की लाश को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव के साथ बिल्डिंग की बंद पड़ी बेसमेंट में जाता है, जहां आखिरकार उन्हें डैनी की लाश मिल जाती है। पूछे जाने पर सारा मान जाती है कि उसने अपने शोहर को इसलिए कत्ल किया था क्योंकि वो किसी और औरत के लिए उसे छोड़ रहा था। ये कहकर सारा कैसी के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि कैसी के लिए ही सारा का शोहर से छोड़ रहा था। ये देखकर मार्क को एहसास होता है कि आखिर क्यों उसकी बीवी डैनी के लापता होने पर इस कदर परेशान